तो ये हादसा हुआ है राजा सराय के पास और यहाँ पर एक युवक की मौत हो गई है। सुबह 5:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है और यहाँ पर मौके पर जाम किया गया है और लोग जो है लगातार हो रहे इन हादसों से काफ़ी सहम गए हैं। वे एक कठोर डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए मौके का चक्का जाम किया है। जो जिस वाहन ने ये घटना किया है वो वाहन चालक फरार हो गया है वाहन लेकर के। परसौना से बरगवा की तरफ जा रही थी ये गाड़ी, तब ये हादसा हुआ था। काफ़ी लंबी कतार यहाँ से परसौना तक देखने को मिलेगा और इस तरफ भी काफ़ी लंबी कतार है। पूरा लाल थे। गाड़ी कौन चला रहा था? आप? हम ही चला रहे थे। इधर कहाँ से जा रहे थे? नवगढ़ से जा रहे थे बरगमा। आप ही चला रहे थे गाड़ी? जी। क्या कैसे हुआ घटना? सर उधर से आ रहे थे परसौना तरफ से? नहीं, नवगढ़ से। ठीक है। गाड़ी जो है तो अपने साइड से मार रहे थे। वो क्या किया, पीछे से ओवर वहाँ खींच रहा था हमको तो उतार दे गाड़ी ज्यादा। वहाँ से खींचते लेके यहाँ तक आया। तो एक लड़का और था तो उसको वैसे कर पाए, ये जो है तो इसको पकड़ रहे हैं तो इधर के उसका पूरा वो आ रहा है। तो तब तक वो छोटा वाला उधर से घूम के आया, पकड़ के कर रहे हैं इधर। पीछे से टक्कर मारा है? पीछे से तेज से चला रहा था? हम उसमें फंसे थे ना, तो ये हमको इतना समझ आ रहा है, ये हमारा पैर, ये वाला पैर और ये हाथ और गाड़ी को ऐसे लेके खसका रहे हैं तो अब उसके बीच में फंस गए हैं। तो अब क्या करें, खसकाते जब यहाँ तक आया ना तब हम उसको छोटा लड़का है। बच्चा कितने साल का था जो डेथ कर गया? ये 14-15 साल का था सर। आप ही का बेटा है? हाँ, उसको पकड़ के जब ऐसे करके एक हाथ से ऐसे कर रहे हैं तब कहते हम मर जाएंगे तो बच जाएंगे, लड़का बच जाए। तो इसको जब कर रहे हैं ना तो इसका मांस आ रहा है, छोटा वाला उधर गया, छोटा वाला। 2 लड़के थे और कहाँ है? 2 लड़का है, एक हॉस्पिटल में है। अच्छा, अस्पताल ले गए उसको? अस्पताल ले गए। तो नवगढ़ से लोग आ रहे थे? को ड्यूटी करते हैं। घटना कैसे हुआ था? थोड़ा घटना ये लोग आ रहे थे ससुराल से बरगमा जा रहे थे, पीछे से गाड़ी ट्रक वाला आया, इनको मार के निकल गया। ये हादसा हो गया, यहाँ मौजूद थे। अभी प्रशासन के लोग कौन? प्रशासन हमारी मांगे पूरी नहीं किया जा रहा है। क्या मांगे आप? मांग हमारी ये है कि ये जो गाड़ी कोयला वाले जो दशहरा है इनको बंद किया जाए, इनके दूसरा उस तक किया जाए। प्रतिभान है हमारे साथ, आइए थोड़ा सा बात करते हैं। यही बताएंगे आपको। प्रतिभान जी, भैया विधायक को जिताया हम लोग, विधायक का पता नहीं चल रहा है। आइए थोड़ा आइए। लोग के समाज का होकर विधायक नहीं आ रहा है, बीजेपी का होकर हम लोग बीजेपी साउथ समाज से उसको जिताए, वो भी आप थूकने नहीं आ रहा है कि आपका 5 बजे की हादसा ऐसे विधायक है। आप दोबारा तुमको 5 बज गया है, हमारे समाज का विधायक है, साउथ समाज का जिताया, साउथ समाज। 5 बजे का हादसा हुआ है, 5 बजे से लेकर 10 बज गया, अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पे हमारी यहाँ आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो जाएगा हादसा। इसको जब हमारा लड़का यही पड़ा हुआ है चुपचाप, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं, कोई आया नहीं। हम लोग क्या समाज की कोई वैल्यू नहीं हम लोगों का, बताइए। हम लोग इतना जीत चुके हुए हैं। प्रतिभान जी, लगातार हादसा हो रहा है और ये हत्याएं हो रही हैं लगातार। अब पूछना, सवाल करना बिल्कुल कोई औचित्य नहीं रह गया, फिर भी औपचारिकता में ही बोल दे 2 शब्द। आप भी जान रहे हैं, सिंगरौली के लगातार गरीबों के बीच में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। और मेरा तो जान ही रहे, मैं भी थक गया हूँ। तहसीलदार साहब ने आया तो उन्होंने बोला कि ये अपन ट्रॉमा सेंटर में चल के बात करेंगे। क्या ट्रॉमा सेंटर की क्या बात करेंगे, पैसे की बात नहीं करना है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण ये हत्या है। हमारे सिंगरौली के लोगों का एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, हत्या हो रही है। हत्या से इनकी मृत्यु हो रही है, आकस्मिक मृत्यु, इनको मारा जा रहा है जानबूझ के। मैं इस परिवार के साथ हूँ, हमारे घर परिवार के लोग हैं, ये मेरे पड़ोस के हैं।
मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मैं तो तहसीलदार साहब से और इस परिवार ने भी यही मांग किया और मैं भी किया हूँ कि जो सिंगरौली में जो वेंडर से गाड़ियाँ चल रही हैं उस वेंडर को ब्लैक लिस्ट किया जाए। सिंगरौली में कभी भी उसको कोल ट्रांसपोर्ट करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। पैसा ये दे नहीं पाएंगे और पैसा हम मांगते यहाँ के पीड़ित परिवार थक गया है। केवल ये होना चाहिए कोल ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से उसको प्रतिबंध, और किसी भी जगह सिंगरौली जिले में कहीं भी कंपनी में उसको जो है वेंडर को काम नहीं मिलना चाहिए। और वो जो कंपनी की गाड़ी एक्सीडेंट की है उस कंपनी को भी कभी यहाँ सिंगरौली में काम नहीं मिलना चाहिए। केवल ये मांग। अब बाकी रोड बनवाएंगे नहीं, ये सबको मालूम है। 20 साल से बनवाते बनवाते शिवराज सिंह चौहान चले गए, केंद्र में मंत्री हो गए, और ये भाजपा के जो हमारे विधायक हैं यहाँ के आदरणीय भैया बोल रहे थे राजेंद्र मेश्राम जी हमारे जो है वहाँ लिखे हैं बड़ा सा बोर्ड में कि बताइए आपका सेवक क्या सेवा कर सकता है। तो आए ना यहाँ, ये सेवा करने का अवसर, इनके बीच में आए, इनका दुखी परिवार का आंखों आंसू पोछे, उनके साथ रहें, ये सेवा करने का अवसर है। कहने से नहीं होता है, ये केवल बोर्ड लगा देने से कि हम बहुत ईमानदार हैं। और ये तो सिंगरौली कलेक्टर से कोई उम्मीद नहीं है। मैं कह रहा हूँ सिंगरौली कलेक्टर जनता के कलेक्टर नहीं रह गए हैं, वो केवल अडानी के कलेक्टर हैं। अडानी के लिए काम कर रहे हैं, अडानी के वजह से हमारे लोग मर रहे हैं, और कलेक्टर की उदासीनता का यह उदाहरण है जो हर रोज हमारे लोगों की हत्याएं हो रही है। कई बार आवेदन दिया गया, बैठक की, धरना हम लोग अनशन बैठे, संघर्ष समिति सिंगरौली के सारे लोगों ने पैदल यात्रा किया, किसी के पास पैसा नहीं पड़ता। कलेक्टर के बात मालूम होना चाहिए कि जो लोग अनशन आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास हो सकता है शाम का भोजन भी नहीं मिलता होगा। मैं खुद अब उदाहरण हूँ, 250 रुपए की गाड़ी में तेल भरा के लाया, गाड़ी में नहीं था तो मैं लेट हो गया, वो भी पड़ोस से मांगा। इस तरीके से हमारी भी हालात है। मैं उसके लायक नहीं हूँ, लेकिन जनता के साथ खड़ा हूँ। ये इतने लोग हैं हमारे, तो मैं खूब पैसा है हमारे पास, यही हमारी पूंजी है। मैं इनके साथ खड़ा हूँ। इनको लगेगा कि मुकदमा करूंगा, बंदूक के नोक पे डरवाएंगे, तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ, खड़ा हूँ। ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से अत्याचार इस जिले में लगातार हो रहे हैं। आप सबकी प्रतिक्रिया भी जरूरी है कि क्या इन कोल वाहनों को बंद ना कर दिया जाए। और ये मांग आज से नहीं, हम लोग कई वर्षों से कर रहे हैं कि जब सड़क नहीं है तो इस तरीके से परिवहन करना सीधे सीधे हत्या को निमंत्रण देना है। जानबूझ करके किया गया हत्या है ये, और इस पर जो है सिर्फ एक ही यही उपाय है कि इस वाहनों को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना ही चाहिए, क्योंकि सड़क तो बनेगी नहीं, ये आप जानते हैं। सड़क नहीं बन पाएगी तो उपाय यही है कि वाहन को ही बंद कर दिया जाए। निश्चित नहीं बनेगी सड़क, आप लिख कर ले लीजिए। यहाँ से कुछ दूर पहले, कुछ दूर बाद विधायक रहते हैं, वो लिखे हुए हैं, बताएं हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। तो परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। स्थिति पूरा सड़क जो है परसौना से बरगवा का पूरा जाम है, हजारों गाड़ियां खड़ी हुई है इन के बीच में, लेकिन इन हादसों से नहीं सीख पा रहा है सिंगरौली। गांव में मोहल्ला से बाहर करो, अलग रोड बनाओ, तभी गरीबों का जान बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल सजू आप सही बोल रहे हैं। वाहन सड़कों पर इस तरीके से चल रही हैं जिसके चलते ये हादसा हो रहा है। आज एक 15 साल का बच्चा जो है डेथ कर गया है, और यही वाहन थी जिसको टक्कर इस कोल वाहन से हुआ है। तो अब देखिए, घटना होती है, कुछ दिन के लिए आदेश निकलते हैं। कल मैं देख रहा था शहर में 2 बजे से 4 बजे तक कचनी में खड़ा था मैं, इतना तेज से वाहन चल रहा था। यदि प्रशासन के अंदर हिम्मत है तो वो कैमरा निकाल करके देख ले। मैं कई गाड़ियों को देखा, इतना स्पीड से जा रहे थे कि हमें वीडियो बनाने तक का भी मौका नहीं मिला। आप समझ लीजिए कि ये जानबूझ करके तांडव कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा खुला छूट ये जानबूझ करके किया गया है।
आप समझ लीजिए कि ये जानबूझ के आदेश जारी किया गया है। शहर में अभी विरोध हुआ था कि ये सुबह की और नो एंट्री की जो यथावत समय है उसको रहने दिया जाए, लेकिन इसके बाद भी आदेश को इन ट्रांसपोर्टरों के चलते, कमाई के चलते शिथिल करके मौत का निमंत्रण दिया जा रहा है। बारिश हो रही है यहाँ पर और 6:30 बजे परिवार तो समझौता कर लेंगे नहीं कर लेंगे, ये बात सही है कि किसी का परिवार अगर भेद करता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इतने तस्वीर देखने के बाद आप लोग भी खामोश रहते हैं, जिसका नतीजा ये है जब संघर्ष होता है सड़कों पर तो भी आप रहते नहीं वहाँ पर, जिसके चलते ये इनका मनमाना रवैया जो है हमेशा से रहता है और रहेगा ही, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों का हाथ है यहाँ पर। दिल्ली भोपाल से सिर्फ सिंगरौली चलाए जा रहे हैं। ये कठपुतली बनकर के, प्रशासन का रूप नहीं है, ये कठपुतली बन के बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि ये सब कुछ कर देंगे, लेकिन इनके बस में सब कुछ नहीं है। ये एक मुखौटा है प्रशासन सरकार के, और इन्हें सिर्फ उतना ही बोलने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, जितना इनके मालिक भोपाल से बोलते हैं।